इसी पर आते हैं। अब परमात्मा लेकर के गरीबदास जी की आत्मा को और सचखंड पहुंचे, सतलोक में पहुंचे। सतलोक का आपको दास वर्णन कर रहा है कि वहां 3 पोर्शन है सतलोक के, सचखंड के। जैसे अपने राजधानी है दिल्ली की, एक तो उसमें बाह्य क्षेत्र है बाहर का जिसमें गांव आते हैं, वो भी दिल्ली ही कहलाती है। और फिर उसके बाद आता है शहर का हिस्सा जहाँ बाजार बने हुए हैं, वो सेकंड पोर्शन। उसके बाद आता है अपनी राजधानी स्थान, अपने जो राजा लोग रहते हैं, प्रधानमंत्री जी रहते हैं, राष्ट्रपति जी रहते हैं, यानी वो स्थान, वो तीसरा स्थान है। तो इसी प्रकार उस सतलोक के भी 3 पोर्शन हैं। बाहर का जो स्थान है, बाह्य क्षेत्र है, उसमें झरने बह रहे होते हैं, बाग बगीचे हैं सदाबहार, बहुत सुंदर वहाँ महक उठ रही होती है और झीनी झीनी आवाज़ वहाँ पर बजती रहती है जो बहुत सुहाती है, कानों को अच्छी लगती है। तो वहाँ कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई रोग नहीं, राग द्वेष नहीं, अभाव नहीं किसी वस्तु का, जिस कारण से वहाँ राग द्वेष नहीं। और सबको एक जैसा शरीर है, सबको एक जैसा ही वहाँ पर व्यवस्था उपलब्ध है। वहाँ कोई छोटा और बड़ा नहीं, वहाँ कोई अमीर और गरीब नहीं, वहाँ कोई शूद्र और उच्च वर्ण के नहीं, ब्राह्मण नहीं। तो वहाँ फिर राग द्वेष होता ही नहीं। और वैसे भी वो शरीर जो आपको मिलेगा वो शुक्रम कायम ऐसना विरम, वहाँ जो आपको शरीर प्राप्त होगा उसमें नाड़ी तंत्र नहीं होगा, एक तत्व से बना हुआ होगा। उसकी बनावट और उसके अंदर जो मशीनरी है वो बहुत अच्छी होती है, वो कभी नाश नहीं होती। और वहाँ जो आप खाते पीते हो वो कहीं विसर्जन करने के लिए नहीं जाना पड़ता, उस बॉडी में उतना ही कंज्यूम हो जाता है। उसमें एक ऐसा सिस्टम मालिक का अपनाया हुआ है। तो कहने का भाव ये है कि वो सुख हम यहाँ खोज रहे थे युगों से। अब जैसे नमक की बोरी में 1000 बोरी रखी हो नमक की, उसमें खांड का टेस्ट कोई ढूंढे तो वहां तो हो ही नहीं सकता। वो तो बूरा की बोरी में मिलेगा और दोनों एक जैसे कलर में एक जैसे हैं, रंग एक जैसा है, बोरी एक जैसी है। इसी प्रकार उस सतलोक की या नकल है। सतलोक में एज इट इज सृष्टि है। यहाँ तो ये अब खत्म हो गए, जैसे पेड़ प्याड़ ये तो कति कंडम हो गया काम सारा ही। इसलिए उसको सतलोक, अमरलोक, अजरलोक कहते हैं। वहाँ कोई वस्तु नष्ट नहीं होती। और यहाँ पर आप देख रहे हो ऐसी ही व्यवस्था है, ऐसे ही सृष्टि है और ऐसे ही वहाँ बाग बगीचे हैं, ऐसे ही पुरुष स्त्री हैं। और ये नकली संत सतलोक की महिमा गाते हैं, राधा स्वामी वाले या और भी कोई भी कबीर पंथी हैं, कहते हैं वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, और परमात्मा निराकार है। आत्मा परमात्मा में ऐसे जाकर मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में, बस कोई अस्तित्व नहीं रहता। तो ये कहते हैं सटदल उवा बाई बकदा, ये उवा बाई बक्के थे। इनको ना आत्म अनुभव, स्वानुभव नहीं, न इनको परमात्मा का ज्ञान समझ में आया, न इनको गुरु ठीक मिले, जिस कारण से इन्होंने ऐसे विधान सिद्धांत बनाकर हमें भ्रमित कर रखा था। तो वहाँ पर ये सृष्टि, ये स्थिति है और वहाँ जाने के बाद आपकी फिर कभी मृत्यु नहीं होती। अब एक सोचने की बात है, एक गरीब आदमी जिसके पास मुश्किल से 1-2 कमरों का मकान हो और उसको कोई कह दे चाल तुझे 500 एकड़ जमीन बना बनाई कोठी इतनी सुंदर और उसको चल वहां तुझे देता हूं, या तो उसका विश्वास नहीं होगा, और विश्वास होगा 2 मिनट लाओगा, छोड़ेगा ढूंढने, इनका पड़ा रहेगा, चल अपना हमारा ही मौज, वो पड़ा रहेगा कि जिसका कोई बरतो चाहे ना बरतो। तो ऐसा ही है जो दास आपको बता रहा है, या तो आपका विश्वास नहीं होगा
लेकिन विश्वास दास करा के छोड़ देगा। क्योंकि ये दास की बनाई हुई सेल्फ मेड स्टोरी नहीं है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, परमात्मा का दिया हुआ अध्यात्म ज्ञान है। और जिन महापुरुषों ने देखा उनका बयान है, वो बयान आपको सुना रहा है दास। आप उस बयान को पढ़ नहीं सके, समझ नहीं सके, इसलिए एक वकील की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार दास आपका वकील का भी काम करेगा उस परमात्मा के दरबार में। कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है, भाई कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है। ये बहुत भारी मुकदमा है, इसके लिए वकील की जरूरत पड़ेगी, वकील भी पूरा हो। जिन विधान का नहीं पता, संविधान का नहीं पता, और वो वकील बने फिरे हैं, दस यानी नकली संत बने फिरते हैं। ऐसे संतों को करने का, ऐसे वकीलों को भी करने का कोई फायदा नहीं जो वहां जवाब ना दे सके। तो इस दास के अतिरिक्त विश्व में इस विधान का कोई भी जानकार नहीं है पृथ्वी पर वर्तमान में। परमात्मा गरीबदास जी को लेकर गए जिंदा महात्मा के रूप में, और गरीबदास जी देखकर उस लोक को होए हैरान रह गए। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने। अजब नगर में ले गए भगवान, मुझे खुद आकर के ये प्रमाण दे रहे हैं गरीबदास जी, अपना एफिडेविट बता रहे हैं वाणी में। तो वहां जाकर क्या देखा कि परमात्मा बैठे हैं सिंहासन के ऊपर, ऊपर सफेद छत्र और सिर पे मुकुट है, जैसे राजा विराजमान होते हैं। और उन परमात्मा के चेहरे को में इतनी रौनक है, इतनी समाइल है कि देखते ही आत्मा खुश हो जाती है। और जो ही गरीबदास जी ने देखा कि ओहो ये बैठे हो भगवान, तो भाई हो न देखते ही रह गया उनके चेहरे की तरफ। उधर से एक परमात्मा अपने दूसरे रूप में, जिंदा महात्मा के रूप में जो नीचे गए थे, वही जाकर के एक चमर उठाते हैं। चमर जैसे आप देखते हो यहाँ ग्रंथ साहिब पर करते हैं, पीछे ये घोड़ी के से बाल से आ रहे सफेद सफेद, ऐसा चंवर करते हैं। और उठाकर चंवर करने लगे जो सिंहासन पर बैठे भगवान के ऊपर। अब गरीबदास जी देख रहे हैं कि ये बाबा जी जिंदा महात्मा यहाँ का, इनका कोई शिष्य है, यहाँ का नौकर है, सेवक है, जो भगवान पर चंवर कर रहा है। और परमात्मा ये है जो सिंहासन पर बैठे। उसी समय सिंहासन पर बैठे परमात्मा खड़े हुए, और नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में जो गए थे भगवान, वो उस अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान हुए। जो परमात्मा मुकुट पहरे हुए थे और जिसके एक रोम में, रोम कहते हैं बाल को, रोमकूप कहते हैं जो छिद्र जहाँ बाल उगा है, तो कहते हैं एक रोमकूप में या बाल में कहो रोम में इतना रोशनी है, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतना तेज। यहाँ तो इन आँखों से नहीं देख सकते हम उस तेज को, वहाँ हमारी आँखें दूसरी होती हैं, आत्मा की आँखों से देखा जाता है और वो बहुत प्यारा लगता है, आँखें बंद नहीं होती। तो गरीबदास जी देख रहे हैं, तो असमंजस में पड़ गए, भी भगवान कौन सा इनमें। बाबा जी तो इस पर बैठ के कुर्सी पे, और भगवान खड़े हो गए चंवर करें जिंदा के रूप पर। थोड़ी सी देर में वो तेजो में शरीर, वो जिंदा महात्मा वाले शरीर में समा गया और एकदम उनका नूरी शरीर हो गया, तेजो में शरीर। और चंवर अपने आप हवा में हो रहा है, ऐसे अब हवा में ऐसे घूम रहा है। अब गरीबदास जी असमंजस में पड़ गए, आश्चर्यचकित हुए।
तब परमात्मा ने उसको कई घंटे तक वहाँ ज्ञान सुनाया कि बेटा आप देख रहे हो ये स्थान है तुम्हारा। आप यहाँ रहा करते थे, चींटी तले का हाथी तक, गधे कुत्ते सुअर बने फिर रहे हो। वहाँ राजा बनकर, इंद्र बनकर, स्वर्ग में देवता बनकर आप फूले नहीं समाते हो। वो तो नरक है, वो तो कीड़ा की कुंड का आग्रह ना, वो स्थान है वो 21 ब्रह्मांड इस लोक की तुलना में। वो तो गरीबदास देख ही रहे थे कि सचमुच भगवान है। अब कहते हैं गरीबदास जी को मालिक ने बताया कि मैं भाई चारों युग में जाता हूँ। जो उन्होंने उनको कथा सुनाई सारी, वो ज्यों की तो गरीबदास जी ने आकर नीचे बोली और वह नो की नो लिखवा दी गई। तो कहा कि मैं काशी में धानक रूप में रहा करता था, वहाँ दिखा करता, लोगों को कपड़ा बुनता, और मैं एक एक दिन बेटा हजार हजार जगह प्रगट होकर और अब तेरे भाई बहनों को ज्ञान सुनाया करता। लेकिन वो तो इतने अंधे हो लिए, इस काल की भांग पिए पड़े हैं भाई, उनकी आंखें नहीं खुलती। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को हो समझ न सकता कोई। गरीबदास जी को भगवान समझा रहे हैं कि गरीबदास वो सभी मुझे खोद रहे हैं। हे सुखदाई परमात्मा, हे संकट मोचन, हे मंगल करने वाले परमात्मा, आप कहाँ हो, हमें सुख दो। और मैं जब जाके कहता हूँ कि मैं परमात्मा हूँ तो ये मेरी मानते नहीं, मेरा ज्ञान नहीं सुनते। हमरा ज्ञान किने ना सुनिया, ये पर भी लेन जात है दुनिया। पर भी नहाने जाते हैं कुंभ के मेला पे और उड़ा कत्लेआम हो जाता है, एक्सीडेंट दुर्घटना में मर जाते हैं और कोरा पाप कमाते हैं, वहां कोई लाभ नहीं। उन बच्चों को काल ने इनको इतना भ्रमित कर दिया। तो गरीबदास जी कहने लगे परमात्मा अब मुझे यही रख लो। परमेश्वर ने कहा बेटा ऐसे नहीं रखा जाता। जैसा आपको पहले बताया था दास ने कि काल भगवान का और परमात्मा का एक एग्रीमेंट हुआ था। तो उसने ये कहा था कि भगवान आप अपना ज्ञान सुना के अपना बनाकर जो हृदय से आपको चाहे, आपके ज्ञान को माने और आप में हृदय से आपको चाहेगा तो वो आपका, बाकी मेरे। जबरदस्ती ना करना, बलपूर्वक ना ले जाना। परमात्मा ने कह दिया था कि ठीक है मैं बलपूर्वक नहीं लेके जाऊंगा और अपना ज्ञान सुनाऊंगा। और दूसरी बात यह है कि जब आप यहाँ से गए भक्ति धन से परिपूर्ण थे, उतने ही भक्ति कमाई करके यहाँ आ सकते हो, वैसे नहीं आ सकते। अब तो मैं लाया हूँ आपको, लेकिन आप यहाँ रह नहीं सकते। अब बालक थे, आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि वहां जाने के बाद पता चलता ये क्या है, ये तो नरक दिखाई देता। यहाँ का चाहे सारी पृथ्वी का राजा हो, कति नरक दिखाई देता उस सुख की तुलना में। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ रहूंगा और ये ऐसा मंत्र दूंगा जल्दी ही आप भक्ति युक्त हो जाओगे। ऐसा नाम दूंगा सतनाम और सारनाम कि बहुत जल्दी भक्ति धनी बन जाओगे। अपने आत्माओं, इस आत्मा को हमने भक्ति से चार्ज करना है, भक्ति से फुल करना है, तब यह काम करेगी, तब ये भक्ति युक्त होकर के वहां